दोस्तों, इस महामारी के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक मंत्र दिया है, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सरल भाषा में अगर इसको समझा जाए तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इसकी आपूर्ति मैं खुद करूं, किसी और पे निर्भर ना रहूं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको गंभीरता से लेते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी तो है बहुत छोटी, लेकिन इसका मर्म बहुत बड़ा है और इस कहानी के अंत में आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। और क्योंकि ये कहानी सुनाने का मकसद यही है कि ऐसा हो सकता है कि इस तरह का वातावरण या इस तरह का सिचुएशन हम आसपास अपना देख रहे हो, तो कैसे उन सब चीज़ों से डील करें, कैसे हम दूसरों की मदद करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मैं फ्यूचर में अगर कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सुबह के 10 बज रहे थे। 1.5 महीने बाद मालिनी जी अपने दफ्तर की ओर रवाना हुई। तो उनकी गाड़ी एक सिग्नल पर जाकर रुकती है। वो अपने दाईं ओर देखती है तो उनको एक बहुत बड़ा स्लम दिखाई देता है और उस स्लम में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। उसमें से कुछ लोग अपनी नाक में कपड़ा लगाए हुए घूमते हैं ताकि वो इस महामारी से बचे। कुछ औरतें अपने साड़ी का आंचल अपने नाक में लगाए हुए दिखती है। ये सब देख के उनको काफ़ी दुख होता है। कुछ देर बाद सिग्नल ग्रीन होता है, उनकी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ जाती है, पर ये दृश्य उनके जहन में बहुत देर तक रहता है। वो निर्णय लेती है कि वो इन लोगों की मदद करेंगी। अगले ही दिन वो इनके बीच आती है और प्रत्येक व्यक्ति को मास्क देती है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। तो मास्क देके उनको काफ़ी अच्छा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद उनकी गाड़ी वापस उसी सिग्नल पर रुकती है। वो देखती है कि कुछ लोगों ने मास्क लगाया है बट सही तरीके से नहीं लगाया है। वो तुरंत उन लोगों के बीच पहुंचती है और उनसे बात करती है। तो उनको पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि मास्क कैसे पहनते हैं और इसका क्या महत्व है। तो उन लोगों को समझाती है। तो समझाते समझाते उनको ये भी समझ में आता है कि उनकी जो मुख्य परेशानी है वो मास्क नहीं है, भूख है। ये सब जान के वो तुरंत निर्णय लेती है कि उनको खाने की सामग्री भी दान करेंगी। तो उनको खाने की सामग्री भी दी जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद वो वहाँ फिर आती है, देखती हैं कि बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाए हैं और बहुत सारे लोगों के घर में भी चूल्हा जल रहा है, खाने की सामग्री भी है। पर बहुत सारे घरों में खाना खत्म हो गया है और बहुत सारे लोगों के चूल्हे अब ठंडे पड़ चुके हैं। तो ये सब देख के उनको ये एहसास होता है कि वो ताउम्र इन लोगों की मदद नहीं कर पाएगी, सारी जिंदगी उनको नहीं खिला पाएंगी। उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये लोग आत्मनिर्भर बने, अपनी ज़रूरतों की आपूर्ति ये खुद से करें, किसी के ऊपर निर्भर ना हो। तो 2 दिन बाद ये सभी लोगों को अपने ऑफिस बुलाती है और वो इनसे कहती है कि ये इन लोगों को रोज़गार देने वाली है और रोज़गार देने का एक ही मकसद है कि
इनको किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पे आश्रित ना होना पड़े, दूसरों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े और किसी से किसी किस्म के भी दान की ज़रूरत ना पड़े। कुछ दिनों बाद वो एक मास्क की फैक्ट्री का शिलान्यास करती है और उन सारे लोगों को रोज़गार भी देती है। रोज़गार पाके वो काफ़ी खुश होते हैं और उनकी ज़िंदगी में भी सुधार आता है। करीब महीने भर बाद मालिनी जी फिर से उसी बस्ती में पहुंचती है तो देखती हैं कि बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाया है और उनके खाने पीने की समस्या भी काफ़ी हद तक दूर हुई है। ये देख के उनको काफ़ी खुशी होती है। वो सोचती है कि उनकी और मदद करेंगी तो उनके सामने दान का प्रस्ताव रखती है। वो कहती है कि उनको कुछ डोनेट करना चाहती है, कुछ दान करना चाहती है, पर इस बार वो लोगों ने साफ इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि बहुत शुक्रिया कि आपने हमको काम दिया, हमको रोज़गार दिया, लेकिन अब हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और किसी भी तरीके से कोई भी दान हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सब देख के मालिनी जी को काफ़ी खुशी होती है और उनको एहसास भी होता है कि रोज़गार दे के उनको आत्मनिर्भर बना के ही उनकी मदद की जा सकती थी। तो उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। इसको लाइक करिएगा, इसको दोस्तों से शेयर भी करिएगा। जय हिंद।